नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, कोरोना से चोट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसके लिए आगे अभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना ने बच्चे दे दिए हैं। आपने सुना हो ना कि कोई बीमारी आती है तो उसकी वबा, उसके वेरिएंट जिस तरह से कोरोना में हमारे सामने आए हैं, तो हम कोरोना को यही कह सकते हैं कि उसने बच्चे दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डेल्टा, बीटा और ओमिक्रॉन, मतलब ये अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम पहली लहर और दूसरी लहर देख चुके हैं। अगर हम गलत फहमियों और अफवाहों में उलझे रहे तो खुदा न करे तीसरी लहर का सामना करना पड़े। इसलिए अब और देर मत कीजिए। जिनका पहला डोज हो चुका है वो दूसरा डोज लगवा लें, और जिन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं तो वो लोग तीसरी लहर का इंतजार न करें, क्योंकि आप कोरोना के साथ हैं। वो किसी भी वक्त आपको अपना शिकार बना सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने घाना और तंजानिया के खतरे वाले ममालिक को फहरिस्त में शामिल किया है। सरकार पूरी सख्ती से इस पर नजर रखी हुई है। एयरपोर्ट्स पर ही ऐसे पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है और उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीर को मुंबई में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिससे हिंदुस्तान में नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव की कुल तादाद 23 हो गई है। आपको बता दें, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक हुई है। लेकिन घबराने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। कोरोना से जिस तरह से हमने पिछले 2 साल में लड़ाई की है, उसी तरह से अभी भी डटकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करना है। तो हमें भी एहतियात के साथ इस वक्त ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि ज़िंदगी चलती रहे। और इस वक्त किस तरह के हालात हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स का पहला जवाब होता है पहले वैक्सीनेशन। जी हां, वैक्सीन जिंदगी का यकीन हमारी मुहिम बड़ी कामयाब रही। लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, उससे समझा, उलझन और गलतफहमियां उनकी दूर हुई। और अभी भी हमारी कोशिश यही है कि आपको उलझनों से और गलतफहमियों से बाहर लाया जा सके। तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करने और आपकी गलतफहमियों और उलझनों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA, और डॉक्टर नूरी परवीन, जनरल फिजिशियन हैं आंध्र प्रदेश कड़पा से। और नूरीन के बारे में मैं बताऊं कि ये ऐसे सख्त हालात में, कोरोना के ऐसे मामलों में, जब कोई एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर्स ही थे, नर्सेस ही थी, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ खतरा लेकर काम किया है। उसमें एक नूरीन भी है। और नूरीन की खास खूबी ये है कि जहां लोग मेडिकल के शोबे में, जहां कहीं कहीं जगहों पर लूट मचती है, वो ऐसे मौके पर सिर्फ 10 रुपए में इलाज करती हैं। जी हां, नूरीन, डॉक्टर चावला साहब और डॉक्टर नूरीन, आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। नरेश चावला जी, अक्सर आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाजरीन को आगाह करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं, कहाँ हैं और हमें आगे क्या कुछ करना है। ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है और हमें किन किन एहतियात की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जिलानी जी, मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं जी, पहली बात तो किसी किस्म की पैनिक की जरूरत नहीं है जी। 24 नवंबर तक हम टोटल शांति में थे, एवर सिंस, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में सेकंड वेव की यादें जरूर हैं, जो कि बहुत ही बुरी थी। ये जितना जाता, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि अब तक 38-39 देशों में फैल चुका है और हमारे देश में परसों तक 23 केस थे। और खुशी की खबर यह है, परसों ऑनवर्ड से अभी तक हम 23 से 24 पर नहीं पहुंचे हैं। ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेकिन बुरी खबर क्या है कि जो हम हिंदुस्तानी हैं, जो ये भूल बैठे हैं कि कोरोना चला गया, तो आई एम टू रिमाइंड माई कंट्रीमैन दैट कोरोना इज एज येट नॉट ओवर। अगर हम 1910 के स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन 2-2.5 साल लग जाते हैं, तो शायद 4-6 महीने हमारी मुशक्कत के अभी हो सकते हैं, जिसके दौरान मैं अपने भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा, जिसका नाम है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जिसका मतलब, आप अगर अपनी देखभाल या सावधानी अच्छे से बरत रहे हैं, आप मास्क का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं दूसरे लोगों से, भीड़ भाड़ में नहीं जाते, रिलीजियस गैदरिंग्स या पॉलिटिकल गैदरिंग्स में शामिल नहीं होते, और प्लस आप अपना हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं या वॉश कर रहे हैं, वो अपने खान पीन का एक एवरेज बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो मैं कहता हूं जितने मर्जी नए बच्चे पैदा दे दे कोरोना, हमें कुछ नहीं होगा।
बिल्कुल, लेकिन दुख की बात यह है बिल्कुल कि जो एहतियात इस वक्त बेहद लाजमी है, क्योंकि अभी अगर किसी गलतफहमी का शिकार आप हो रहे हैं कि कोरोना चला गया, जैसा कि डॉक्टर चावला जी कह रहे हैं कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना साथ में है, और मैंने शुरू में ही कहा था कि कोरोना ने बच्चे दे दिए हैं, अब इन बच्चों से अब की लड़ाई है। डॉक्टर नूरीन हमारे साथ है। नूरीन परवीन, आपने कोरोना के मामले में इतना काम किया, आप 10 रुपए की डॉक्टर से भी मशहूर हो गई हैं। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आपने 10 रुपए में कैसे इलाज कर लिया, और कोरोना का एक्सपीरियंस आप हमारे नाजरीन को शेयर करें। कैसे पेशेंट्स और कैसे कैसे लोग आपके सामने आते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई जी। एंड नरेश चावला सर, रियली वेरी हैप्पी टू बी विथ यू इन दिस लाइव शो। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं 10 रुपए इसलिए रखी के गरीब लोगों को कॉर्पोरेट का पूरा हेल्थ सिस्टम इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए मैं मेनली 10 रुपीज रखी। क्यों बोले तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि मेडिकल सिस्टम, जब आप फॉरेन कंट्री चले जाते ना, विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं मिलती, मगर हमारे इंडिया में मेडिकल स्टोर वाला खुद डॉक्टर बन जाता। ये बड़ा हमारी बात ये है कि मेडिकल स्टोर में एटलीस्ट बी फार्मेसी वाला भी नहीं रहता, जो भी 10th स्टैंडर्ड या कुछ भी हो पढ़ाई कर लेता, मेडिकल स्टोर में अच्छी बिजनेस है बोले तो उसमें उतर जा रहा। सो एक क्वालिफाइड एजुकेटेड पीपल कोई भी नहीं रह रहे मेडिकल स्टोर में जी। तो अभी मैं जाके मेडिकल स्टोर में सर्दी बुखार या कुछ के लिए दवाइयां पूछती, वो लोग क्या मेरे मेडिकल स्टोर बारे बार आना, अच्छे मेडिसिन देना, ऐसा बोल के कुछ स्टेरॉइड्स दे देते जल्दी कम हो जाने के लिए। स्टेरॉइड्स देने से क्या होता, इमीडिएट तो कम हो जाता, मगर इसका साइड इफेक्ट बाद में रहता। अगर वही लोग डॉक्टर के पास आके मेडिसिन लेके अच्छे से तरीके से फॉलो अप करे तो उनकी सेहत अच्छी रहती। मगर हमारे पेशेंट्स की सोच कैसी रहती, अब एक डॉक्टर के पास ओपी फीस के लिए जाना पड़ा तो 200-300 वेस्ट हो रहे, मनी अमाउंट वेस्ट हो रहा, बल्कि ये सोच रही थी। वो लोग को वो नहीं मालूम कि ये लोग ऑलरेडी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं हाईली। अब मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, थोड़े लोग बोलते हैं मैडम 2 दिन से बुखार था हम लोग को, हम लोग ऑलरेडी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लिए, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड से सब दिखाते। एंटीबायोटिक्स असल हम लोग 1-2-3 दिन टाइम लेना, तब का तब एंटीबायोटिक्स नहीं देना हमारे बॉडी को। तो ये लोग बाहर के मेडिसिन ऐसे स्टेरॉइड्स पूरे यूज करने के बाद एक अच्छे से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को पहुंचते, उधर जाने के बाद कितना भी डोज दियो डॉक्टर, उन लोगों की बॉडी को काफी नहीं रहता। क्यों बोले तो ऑलरेडी उनकी बॉडी हाईली एंटीबायोटिक डोसेज से भर जाके रहती। तो ये सोच के मैं गरीब लोगों को जस्ट 10 रुपीज ओपी फीस बोले तो वो लोग भी आराम से आ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं 10 रुपीज रखी। एंड कमिंग टू माई रूम रेंट्स एंड सैलरीज एंड ऑल, आप लोग सब जानते हैं मेडिकल स्टोर में जो भी फायदा रहता वो सैलरीज देने के लिए एंड सारा खर्चा रेंट्स के लिए निकाल देती मैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खिदमत है, एक बड़ी सोच के तहत आपने गरीबों को जहन में रख के ये काम किया है। डॉक्टर चावला जी, नूरीन ने अपनी बातों में एक सवाल छोड़ दिया है हमारे लिए कि लोग ऐसे हालात में मेडिकल शॉप से जो दवाएं ले लेते हैं सिम्टम बताकर, मौजूदा हालात में कितना खतरनाक है विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकल से ये चीजें ले लेते हैं। जिलानी जी, पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर नूरी इज डूइंग दिस गुड सर्विस टू द पीपल इन हैदराबाद, लेकिन मैं खुद भी दोनों लॉकडाउन्स में फुल्ली अवेलेबल था, फुल टाइम, एंड एक ह्यूज नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स मैंने खुद भी एग्जामिन किए थे, फिजिकली नॉट ऑनलाइन। दूसरा बताते हुए, हमारे देश में जिलानी जी जिस प्रॉब्लम को हम क्वैकरी कहते हैं, हालांकि इंडियन लॉ के द्वारा भी, दिल्ली के लॉ द्वारा भी क्वैकरी टोटली बैंड है, लेकिन हम ये देख के बड़े दुखी होते हैं कि जिसको कि डॉक्टर नूरी रेफर कर रही थी कि जो सेल्फ डिस्पेंसिंग, जो केमिस्ट की सेल्फ डिस्पेंसिंग है और जो क्वैक्स हमारे देश में अवेलेबल हैं, वो बहुत ज्यादा डोजेस स्टेरॉइड्स की यूज करते हैं। वो देश और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स भी वो यूज कर लेते हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को आगाह करना पसंद करूंगा, ऑलवेज गो टू योर फिजिशियन, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। नियर बाई आपका कोई फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, उसके पास जाइए। और सरकारी तंत्र में भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बट मुझे दुख है कि कई प्रदेशों में क्वैकरी, ज्यादा कई प्रदेशों में क्या, सब प्रदेश, मोस्टली प्रदेशों में क्वैकरी बहुत ज्यादा चल रही है। उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो होता है पेशेंट के शरीर का, और दूसरा नुकसान होता है बीमारी का। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें हम दवाइयां इनकम्प्लीट डोज देते हैं,
या एंटीबायोटिक्स को इनकम्प्लीट होते हैं तो उससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, यानी कि दवाई भी बेकार हो जाती है। तो मैं आम लोगों को आज भी सलाह दूंगा, ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन। जी बिल्कुल, एक अच्छी सलाह आपने दी लोगों को। हम चाहते ही हमारे प्रोग्राम के जरिए कि आप जैसे माहिर डॉक्टरों के जरिए आम लोगों को ये समझाया जाए कि साहब आप अपने तौर पर फैसला मत कीजिए सेहत को लेकर के, क्योंकि सेहत एक अनमोल चीज़ है। हमने 2 साल में जो तबाही देखी है इंसानी जानों को लेकर के, वो दोबारा ना हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अपने तौर पर इलाज का जो मामला है वो बहुत ही खतरनाक है। नूरीन, जैसा कि आपने कहा कि गरीब लोगों के लिए आपने ये सोचकर फैसला किया, बहुत ही कम कीमत रखी ताकि गरीब लोग जो मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते थे अपने तौर पर, वो कम से कम एक डॉक्टर के साथ इत्मीनान से वो सही दवा ले रहे हैं, उनको इत्मीनान रहे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसे ही गरीब लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं मेडिकल स्टोर जाकर, तो आपके पास इस 2 साल में कोरोना को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे पेशेंट्स आए, और आपको क्या डर नहीं लगा कि क्योंकि लोग ये जो बेचारे गरीब लोग हैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया, कैसे सेफ रखा और ये काम करती रही आप? तो एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बोलना कि इवन मैं मास्क भी यूज नहीं करती पॉजिटिव पेशेंट्स के पास। क्यों बोले तो मैं सबको मोटिव करने के लिए आई, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो बोल के। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मेरे में इतना रेसिस्टेंट पावर आ गया कि मैं पॉजिटिव पेशेंट्स के वार्ड में विदाउट मास्क विदाउट ग्लव्स जाती थी। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू सी देयर हैप्पी फेसेस। तो वो लोग पेशेंट्स जो भी रहते थे ना, हम लोग पूरा किट में जाते थे ना, तो पेशेंट्स बहुत फील होते था। हम लोग चेहरा भी नहीं दिखा सकते, हमारी आवाज भी सही से पहुंच नहीं सकती। तो मेरे में तो एक ही सोच था, अगर हम लोग शीश महल में रहे तो भी कोविड अटैक होना है तो हो जाता। अब देखो आप, आमतौर पर बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग गरीब है, प्लेटफॉर्म पे रहने वाले हैं, वो लोग को भी ज्यादा कोविड अटैक नहीं हुआ। तो जो ज्यादातर सेंसिटिव रहते उन लोग को भी कोविड अटैक, हाँ या ना जी। सो हम लोग तो मैं इतना रेसिस्टेंट हो गई कि कोविड चले जाते थे पॉजिटिव पेशेंट्स के बाद। जब मैं फर्स्ट वेव आया था ना, तो मेरी क्लिनिक एज यूजुअल पूरा रूल के बराबर कड़पे में सब लोग क्लोज कर दो बोले, ओनली कड़पे में एक कोविड सेंटर रख दिए। तो मैं सोची अरे मैं क्या करूं, क्लिनिक ओपन करके मैं 20 डेज हुआ, अरे ऐसे तौर पर ऐसा हो गया, एक 20 डेज हुआ, मैं कुछ अच्छा करना चाह रही बोले तो ओके कोविड सेंटर में वॉलंटरी जैसा जाके वर्क कर रही थी। एक 2-3 डेज के बाद मेरे हॉस्पिटल क्लिनिक पे डेली कॉल्स आने लगे, मैडम हम लोग को सर्दी है, बुखार है, बाहर गए तो सीटी स्कैन 5000 रुपीज का चार्ज कर रहे, थोड़ी सर्दी खांसी के लिए विदाउट स्कैन कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहे बोल के ऐसा आ गया था टॉक। तो मैं डायरेक्ट हमारे टू टाउन एसआई के पास से परमिशन ले लेके मेरा क्लिनिक ओपन कर दी, बिकॉज मैं क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ओपन करने के बाद थोड़ा सर्दी बुखार से जो भी आ जाते, खांसी, दे कांट अफोर्ड सीटी स्कैन्स, सो आई एम ए डॉक्टर। तो मेरे को थोड़ी तो भी नॉलेज रहती है, अरे इसको कोविड हो सकता है, इसको नहीं हो सकता। मैं दिन में उस टाइम इतनी बिजी थी, मेरे को सुबह में 7 o'clock क्लिनिक ओपन करे तो रात में 12 बजे तक भी क्लोज नहीं होती थी, इतने सारे 150 पेशेंट्स ऐसा। तो उसमें से 1-2-3 लोगों को मैं सीटी स्कैन के लिए रेफर करती थी जी, जो बहुत ज्यादा सीवियर है। सीवियर एंड मेरे को कोविड रहता बोल के डाउट है इस लोग को। तो ये नॉर्मल सर्दी बुखार के लिए तो सीटी स्कैन नहीं अफोर्ड कर सकते ना, अब तो हाँ सीटी स्कैन थोड़ा ऐसा वैसा ज्यादा अमाउंट हो जाता। मेरे पास तो सब गरीब पेशेंट्स आते, तो उस तौर पर उस 3-4 मंथ्स हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं। वो गरीबों लोगों की ही दुआएं हैं कि आप बिल्कुल सेफ रही और अभी भी आप काम कर रही हैं, बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर चावला साहब, अब अगर हम मौजूदा माहौल की बात करें, ओमिक्रॉन की आप बात आपने कही कि चलिए केसेस बड़े नहीं हैं, 23-24 केस तक ही हैं, और सरकार ने बहुत सख्ती रखी है एयरपोर्ट्स पे, जो इन ममालिक से आए हैं उनको भी अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, और जो लोग आ रहे हैं चाहे दूसरे ममालिक से कोई मुल्क से आ रहे हो, उनके साथ बहुत सख्ती पे उनके नज़र रखी जा रही है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि लोगों ने अब दूसरा डोज नहीं लिया है, कई लोगों ने, बड़ी तादाद ने नहीं लिया है, पहला डोज तकरीबन लोगों ने लिया है। अब लोगों को लग रहा था कि कोरोना ठंडा पड़ गया है, नहीं है, कुछ करेगा नहीं, एक डोज तो हो ही गया है, दूसरे डोज की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए आप कैसे उनको समझाएं ताकि वो दूसरा डोज ले लें?
जिलानी जी, मैं 2-3 लेवल पे बात करूंगा। जहां तक आपने बताया कि देश की सरकार ने बड़ी सख्ती कर दी है, फ्लाइट्स बैन तो नहीं की गई हैं, हालांकि कई छोटे मुल्कों ने अपनी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स टोटल बैन कर दी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर फ्लाइट्स पे सर्वेलेंस अच्छा होगा और जो भी पेशेंट उतरेंगे उनका सबका आरटीपीसीआर किया जाए, अगर किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव भी पाया जाए तो उसको भी 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में जरूर करना है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जैसा कि मैंने पहले कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की, दूसरा बचाव हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। तो मेरी अपने सब भाइयों से, देशवासियों से गुजारिश है कि वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। तो यही एक चीज है जो कि हमें बचा सकती है। हालांकि ये अक्सर क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, इससे भी पूरा बचाव नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही बताना पसंद करूंगा कि चाहे पूरा बचाव नहीं भी होता, जैसे जैसे अभी तक हमारे देश में तकरीबन 50% लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं और अराउंड अनदर 35% उनको 1 डोज लगी है। तो मैं इतना कहूंगा कि उनको दूसरी डोज जल्द लगवानी चाहिए। कोई हेजिटेशन भी करने की जरूरत नहीं है और दूसरा ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है कि फायदा नहीं होगा। जैसे ही हमारी वैक्सीनेशन रेट 75% हो जाएगा तो हमें एक हर्ड इम्यूनिटी मिलती है, उससे हम सब बच पाते हैं। तो इसलिए सब लोगों को वैक्सीनेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस लगाना चाहिए। इसके अलावा मैं जिलानी जी देश की सरकार को अपील करूंगा कि जो स्वास्थ्य कर्मियों को, यानी कि इसको हम कोरोना वॉरियर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं जिलानी जी कि हमारे तकरीबन अभी तक 1800 डॉक्टर भाई अपनी जान दे चुके हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये मांग सी है कि हमें जल्द से जल्द मेडिकल वर्कर्स, जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कोरोना वॉरियर्स कहा है, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, हॉस्पिटल या पैरामेडिकल स्टाफ आता है इनको, दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें कि म्युनिसिपैलिटी स्टाफ आता है और पुलिस वाले आते हैं, और उसमें अब जर्नलिस्ट भी शामिल किए गए हैं। और तीसरी सूची जिसमें कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो कि ज्यादातर कैंसर सर्वाइवर्स हैं या जिनका कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है या कोई ऐसी बीमारी है जो कि कोई ऐसी दवाएं ले रहे हैं जैसे कि इम्यून सप्रेशन होता है। इन 3 कैटेगरीज को 3rd डोज, जिसको कि बूस्टर डोज कहा जाएगा, वो जल्द दिया जाए, ताकि यही लोग हैं, खुदा ना खालसा कोई तकलीफ बढ़ेगी तो इन्होंने ही ओपीडीज में और हॉस्पिटल्स में और आईसीयूज में काम करना है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको हर किसी किस्म की चीज के लिए तैयार रखें। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी, इनको बूस्टर डोज जल्दी लगाया जाए। जी बिल्कुल। जो लोग जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है उन्हें चाहिए कि वो इमीडिएट, आपका अगर वक्त हो गया है पहले डोज के बाद दूसरे डोज का जो गैप है वो हो जाए, उसको फौरन ले लीजिए, क्योंकि अभी इस तरह की उलझन और गलतफहमियों का दौर नहीं है। कोरोना में 2 साल में हमने वो सारी चीज़ें देख ली, और चलती रहेगी ज़िंदगी का जो हमारा प्रोग्राम है, ख़ास प्रोग्राम, उसमें हम डॉक्टर्स को इसीलिए आपके सामने रखते हैं कि आपकी वो तमाम उलझनें और गलतफहमियाँ दूर हो जाए, क्योंकि आपने ये सारी बातें कहीं सुनी हुई हैं, इसको आपने कोई ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं दी जा सकती। इसीलिए हम डॉक्टर्स को रखते हैं, और ख़ासकर इतने बड़े दर्जे के, जैसा कि आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, और इस तरह के और डॉक्टर्स भी हमारे साथ आते हैं। उनका यही कहना है कि वैक्सीन भले ही आप मुतासिर थोड़ा बहुत हो रहे हों, लेकिन कम से कम हलाकत वाली चीज़ आपके साथ नहीं होगी। डॉक्टर परवीन, आप गरीबों के इलाज के लिए हमेशा सरगर्म रही हैं। देखा यह जा रहा है कि ऐसे इलाके जहां पर जो है पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वैक्सीन के बारे में सही जानकारी उन तक नहीं है, वो वैक्सीन से डरे हुए रहते हैं। तो क्या आप अपने पेशेंट्स को वैक्सीन के बारे में कैसे उनको जहन बनाती हैं उनका कि वैक्सीन वाकई बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पर कोई बड़ा मामला ना हो? भले ही आप थोड़ा बहुत मुतासिर हो जाएं कोरोना के मामले में, चाहे आप डोज ले भी चुके हों, लेकिन आप जैसा कि आप कह रही थी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में जाकर फिर आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं। तो उन तमाम लोगों को, जो आपके पेशेंट्स हैं, जो वैक्सीन से खौफ खा रहे हैं या उलझन का शिकार है, तो क्या कुछ कहेंगे उन पेशेंट्स के लिए? लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत लोग डर रहे हैं वैक्सीन लेने से, ऐसा हो जाता, वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते बोल के। जी, इज इट ऑडिबल? सुनाई दे रहा? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो आजकल लोगों से रहता, मानो बाहर पानी पूरी खा लेते रहते, गोभी मंचूरिया खा लेते, वो लोग को कुछ मेडिसिन लेते वक्त इससे साइड इफेक्ट कुछ होता क्या मैम, ऐसे क्वेश्चंस करते रहते। तो उन लोग का सोच ये है कि वैक्सीनेशन से भी प्रॉब्लम हो जाता, वैक्सीनेशन
मैडम हाथ नहीं काम करता, मैडम ऐसा हो बुखार आ जाता। तो हम लोग बचपन से देखते, छोटे बच्चों को भी बचपन में जब हम वैक्सीन कराते ना, 1-2 दिन के लिए बुखार आ जाता, फीवर, इट्स ए कॉमन थिंग। सो सब इधर कड़पा में थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो रहने की वजह से इन लोग को इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं एवरी संडे फ्री मेडिकल कैंप्स करती, छोटे छोटे विलेजेस में जाके हम लोग फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करते। तो उस टाइम पे हम लोग जब हेल्थ के बारे में समझाते रहते ना, ऑटोमेटिक हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में भी गाइड करते रहते लोग हमको। सो इन दिस वे सोसाइटी में मैं थोड़ा अपना काम भी कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इलाकों में अभी भी जो है जानकारी की बहुत जरूरत है। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपने हमारे टीवी के जरिए तो लोगों को बताया है, लेकिन ऐसे लोग जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ जहन में बैठा है कि वैक्सीन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि आप एक बड़े आला ओहदे पर फायज हैं, डॉक्टर हैं, आपकी बात को हमारे टीवी के माध्यम से लोग सुनेंगे तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा। जो अनपढ़ लोग हैं, नहीं जानते कि मेडिकल क्या है, मेडिसिन क्या होती हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, लेकिन वैक्सीन सबके लिए ज़रूरी है। नरेश चावला जी। जिलानी जी, मैं दोबारा से आम आवाम को ये स्पष्ट करना पड़ूंगा, वैक्सीन यस हमने भी देखा है, कब इससे थोड़ा बुखार भी आ जाता है, इंजेक्शन के स्थान पे थोड़ा दर्द भी होता है, कब बुखार 2, 3, 4, 5 दिन भी चल सकता है। हमने अपने खुद मेडिकल प्रैक्टिस में लोगों को ऐसे शिकायत करता सुना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। छुटपुट अगर आपको फीवर आता है या बॉडी पेन आता है या थकावट आती है तो आप बड़े आराम से उसके लिए पैरासिटामोल टैबलेट दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। ज्यादातर केसेस में 2nd या 3rd डे तक ये खत्म हो जाता है, बहुत रेयर केसेस में होता है 5-7 दिन चलता है। लेकिन इस छुटपुट साइड इफेक्ट से आप हताश मत होइएगा और वैक्सीन जरूर लीजिएगा। जो छुटपुट बुखार आता है ये दर्शाता है कि आपका जो बदन है, वो बॉडी है, वो वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो तैयार हो रहा है। तो इसलिए आपको हताश होने की कतई जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से वैक्सीन लगाइएगा। और अगर कोई फीवर आए तो पैरासिटामोल टैबलेट लीजिएगा। लेकिन इसको एक नेगेटिव फैक्टर ना सोच के जो वैक्सीनेशन हेजिटेशन चलती है कि हम नहीं लगवाते, ये कुछ नुकसान हो जाएगा, ये ना केवल आपके नुकसानदायक है, ये पूरे समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हम कहेंगे वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आपको मिलती है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे स्पुतनिक है, जो भी आपके आसपास मिलती है आप उसको अवश्य लगाइए। हमारे मुल्क में बकायदा हमारे पिछले हेल्थ बजट में 38,000 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए थे सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, और ये सब जगहों पे अब आसानी से मुफ्त अवेलेबल है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अलग से दाम पे है, लेकिन फ्री वैक्सीनेशन भी खुलेआम इवन हमारे दिल्ली शहर में, एनसीआर में आसानी से हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल, आप तमाम के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, सरकार ने फ्री में आपको रखा है। बगैर किसी उलझन के और गलतफहमियों के आप अपना वैक्सीनेशन करा लें। पहला डोज जिन्होंने लिया है, दूसरे डोज के लिए अभी लोग पीछे हैं, तो दूसरे डोज के लिए भी हमें पहले डोज की तरह आगे आकर अपना वैक्सीन करवाना होगा। क्योंकि कल भी एक मिसाल दी गई थी वैक्सीनेशन को लेकर के। डॉक्टर शारिक हैं, एएमयू के सीएमओ हैं, उन्होंने कहा था कि छाता है वैक्सीन, बारिश में अगर आप छाता लेकर निकलते हैं तो आप कम भीगेंगे, यानी मतलब वैक्सीन के बाद भी अगर थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन जो छाता नहीं इस्तेमाल करेगा वो तो पूरा भीग जाएगा, यानी पूरी तरह से सख्त बीमार हो सकता है। तो अब आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कैसे करना चाहते हैं। तो डॉक्टर नूरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन को एडवाइस करने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और हमारे नाजरीन को आपने जो है अच्छी से एडवाइस की है, आपका भी बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आदाब।